वेलकम है आप सभी का अपने चैनल दीपक कुलम में। तो चलिए शुरू करने जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में आ सकते हैं, आने की संभावना है। तो उससे चलिए, तो आइए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 में है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पद अवधि कितनी है, क्या क्या है, तो अनुच्छेद 156 के तहत है। तो आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 163 राज्यपाल के सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। तो इसका मतलब यह है कि राज्यपाल के सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, इसका मतलब है कि मंत्रिपरिषद दे सकता है या मुख्य मंत्री होगा, लेकिन वह मुख्यमंत्री सलाह देने के लिए बाध्य नहीं करेगा, या राज्यपाल मुख्यमंत्री के सलाह के लिए बाध्य नहीं होंगे, वह स्वयं अपने विवेक से जो भी काम करेंगे। तो यह अनुच्छेद 163 के तहत है कि सहायता या सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, इसका मतलब है मंत्रिपरिषद या मुख्यमंत्री का होगा सलाह देने का, लेकिन वह सलाह लेने के लिए राज्यपाल बाध्य नहीं होगा, वह अपनी स्व विवेक से ही काम लेगा। तो चलिए, यह है अनुच्छेद 163 से कि राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। तो आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 165 राज्यपाल का राज्यों का महाधिवक्ता, राज्यों का महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 के तहत है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 168 राज्यों के विधानमंडलों का गठन अनुच्छेद 168 के तहत है। राज्यों के विधानमंडलों का गठन अनुच्छेद 168 के तहत है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन। तो राज्यों में विधान परिषद का उत्साधन या सृजन। तो राज्यों में विधान परिषद है, इसका उत्साधन या सृजन, इसका मतलब यह है कि राज्य में जो विधानसभा में है, जो अब इसका निर्माण या इसका विघटन किया जाएगा, वह विधानसभा में बहुमत के द्वारा जो वह विघटन या उसका निर्माण किया जाएगा राज्यों के विधान परिषदों का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 178 के तहत विधानसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अनुच्छेद 178 के तहत। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 210 विधानमंडलों में प्रयोग की जाने वाली भाषा। विधानमंडलों में प्रयोग की जाने वाली भाषा अनुच्छेद 210 के तहत है। आगे बढ़ रहे हैं। अनुच्छेद 213 राज्य की विधायिका के सत्र में नहीं रहने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि राज्य की विधानमंडल में सत्र नहीं चलने पर राज्यपाल को सत्र अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान है। तो अनुच्छेद 213 के तहत। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 216 राज्यों के उच्च न्यायालयों का गठन अनुच्छेद 216 के तहत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। चलिए, अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि अनुच्छेद 156 के तहत। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। इसका मतलब यह है कि राज्यपाल को सहायता एवं सलाह मुख्यमंत्री दे सकता है या मंत्रिपरिषद दे सकता है। वह मुख्यमंत्री के सलाह लेने के लिए बाध्य नहीं होगा, राज्यपाल स्वयं अपना विचार दे सकता है या सलाह ले सकता है। तो चलिए, यह अनुच्छेद 163 के तहत है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 के तहत है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 168
राज्य के विधानमंडलों का गठन अनुच्छेद 168 के तहत। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 169 राज्य में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन। तो राज्यों के विधान परिषद या परिषदों का उत्साधन या सृजन, तो यह 169 के तहत है, जिसमें यह बहुमत के द्वारा, विधानसभा में बहुमत के द्वारा ही इसका सृजन या विघटन किया जाएगा। यह अनुच्छेद 169 के तहत है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 178 है विधानसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, अनुच्छेद 178 के तहत है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 210 विधानमंडलों में प्रयोग की जाने वाली भाषा, अनुच्छेद 210 के तहत है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 213 है राज्य विधायिका के सत्र में नहीं रहने पर राज्यपाल का अध्यादेश जारी कर सकता है। इसका मतलब यह है कि जो विधानमंडल में सत्र नहीं चलने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। इसको शक्ति प्रदान है अनुच्छेद 213 के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 216 राज्य के उच्च न्यायालयों का गठन या किसमें है, तो अनुच्छेद 216 में है। तो चलिए ध्यान दे रहा है, यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए सेशन को अबाइंड करते हैं। इसमें जो भी कमी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। चलिए सेशन को एंड करते हैं।